चरण की आज अंतिम तिथि में धन्यवाद देने के लिए मैं आपको मिला। बिहार विधानसभा की फर्स्ट फेज की चुनाव की आज एक आधा घंटे के बाद अवधि समाप्त होगा। पिछले 2 हफ्ते से नामांकन से उपरांत इसी क्षण तक बड़े सघनता के साथ प्रचार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तथा अनेक मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में और बिहार में एनडीए की नेतृत्व आदरणीय जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, इन सभी की नेतृत्व में सफल अभियान हम लोगों ने चलाया। जब एक तरफ हमारी गठबंधन एकजुट होके पिछले 11 साल केंद्र में और पिछले 20 साल राज्य में एनडीए के सफल प्रयोग का और एक बार जनादेश के लिए हम लोगों के पास गए। हमारी विपक्ष में आज भी कोई गठबंधन की तालमेल वाला चेहरा नहीं है। 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके बिहार में जो गौरवशाली संस्कृति रही, नालंदा को पुनरुद्धार किया गया। पिछले दिनों में उसके एक नाम मात्र आयोजन किया गया था। उसको हम लोगों को सौभाग्य मिला उसको कैंपस को डेडिकेट करने के लिए। वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अभी अभी विक्रमशिला के केंद्रीय विश्वविद्यालय की सैंक्शन हुई, जिसमें अभी बिहार की नई आवश्यकता को, नौजवानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। बिहार की बैकग्राउंड से कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। ऐसे ही हमारी और केंद्रीय संस्था काम कर रहा है। अभी अभी हम लोगों ने 19 केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल भी खोलने का योजना बनाई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 को हमारा रिजल्ट आएगा, आप देंगे और 14 जनवरी को हम 30,000 रुपए एक साथ देंगे माँ बहन योजना के अंतर्गत। आपको लगता है कि इसका असर होगा या उनका कोई फायदा होगा? देखिए बिहार में एक बहुत बड़ी लोक कथा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मैं ऐसे ही मानता हूँ। मैं प्रजातंत्र में किसी को अनादर नहीं करना चाहता हूँ। सब अपना अपना विषय पे सही हो सकते हैं, लेकिन करेगा कौन, किया कौन? जिन लोगों ने महिला अधिकार बिल को पार्लियामेंट में हाथ से छीन के फाड़ने का दुस्साहस किया था, वे लोग महिला की हितैषी बन रहे हैं। यही सबसे बड़ा हास्यास्पद बात। विपक्ष कह रहा है कि अगर भाजपा सरकार में नौकरी महिलाओं की लगी भी है, जिसे वो अपना क्रेडिट लेती है भाजपा, तो 400-500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है उनकी। हम 70 किलोमीटर घर से 70 किलोमीटर में जाएंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, एनडीएस कहिए, हम लोगों ने देश भर में अनेक राज्यों में दायित्व निभा रहे हैं, और जो लोग आज ये गठबंधन वाले क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत जगह पे ये बात दायित्व निभा रहे हैं। जो चीज़ मैंने कहा ना कि हम आसमान से तारे, चांद और सूरज लाने की बात ना कहें, व्यवहारिक धरातल पे लोगों के कल्याण के लिए जो आवश्यकता उसको पूरा किया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो 500-600 किलोमीटर दूर महिलाएं जॉब पर हैं, उनकी घर वापसी अभी आसान नहीं होगी? सभी सरकारी नीति नियम के तहत होगी। लोक कल्याण सर्वोपरि रहेगा। जो उसके लाभार्थी रहेंगे, जो उसकी अधिकारी रहेंगे, सबकी हितों को ध्यान में रख के निर्णय किया जाएगा। खड़गे जी ने कहा बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता है, उनकी भाषा पे ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए। क्या बिहार में एथेनॉल इंडस्ट्री नहीं लगे हैं?
क्या बिहार की नौजवान आईटी सेक्टर में अच्छा नहीं कर रहा है? क्या बिहार की टैलेंट पूल ग्लोबल, मैं जब कह रहा हूँ न्यू एज इकोनॉमी, क्या मखाना बोर्ड में बिहार के नौजवान फूड प्रोसेसिंग में लाभान्वित नहीं होने वाला है? क्या बिहार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख करोड़ रुपया की इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्लान कर रहे हैं, गंगा जी में ज़्यादा पुल हुए, क्या ये खड़गे जी को ध्यान नहीं आ रहा है? क्या हम लोग सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक गंगा जी के अपर पार्ट में 6 लेन की रास्ता बनाने के लिए योजना बना रहे, ये खड़गे जी के ध्यान में है कि नहीं है? आज पटना शहर की जो नवीकरण हो रहा है, खड़गे जी इसको कभी मराइन ड्राइव के ऊपर जाके आते तो उनको अच्छा लगता, अटल पथ में जाते तो अच्छा लगता। इसलिए कोई शोक मैंने जानबूझ के कुछ बात कहेंगे तो फिर उनको मैं आदर करूंगा, उनकी उम्र को, बाकी उनकी बात का विश्वसनीयता आपके पास है। चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार ही होंगे? कोई वैकेंसी नहीं है। पहली बार हम लोगों से ओर से वो स्पष्ट रूप में कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेतृत्व सबने कहा है हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे, हमारे वहाँ वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार ही होंगे? वैकेंसी नहीं तो फिर उसका अर्थ क्या होता है? सर, आपने कहा कि बिहार का इलेक्शन इंडिया की न्यू इकोनॉमी की बुनियाद डालेगा, वो न्यू इकोनॉमी कैसी होगी? बिहार में हम न्यू एज इकोनॉमी लेके आएंगे, ये कहा मैंने। बिहार में न्यू एज इकोनॉमी लेके आएंगे। बिहार में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आईटी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, ये सबकी केंद्र एपी सेंटर बिहार बनने वाला है। चरण की आज अंतिम तिथि में धन्यवाद देने के लिए मैं आपको मिला। बिहार विधानसभा की फर्स्ट फेज की चुनाव की आज 1 आधा घंटे के बाद अवधि समाप्त होगा। पिछले 2 हफ्ते से नामांकन से उपरांत इसी क्षण तक बड़े सघनता के साथ प्रचार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तथा अनेक मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में और बिहार में एनडीए की नेतृत्व आदरणीय जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, इन सभी की नेतृत्व में सफल अभियान हम लोगों ने चलाया। जब एक तरफ हमारी गठबंधन एकजुट होके पिछले 11 साल केंद्र में और पिछले 20 साल राज्य में एनडीए के सफल प्रयोग का और एक बार जनादेश के लिए हम लोगों के पास गए। हमारी विपक्ष में आज भी कोई गठबंधन की तालमेल वाला चेहरा नहीं है। को पिछले 20 साल की या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की उपलब्धि, पिछले 11 साल के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि के आधार पे आने वाले 5 साल की संकल्पना लेके हम जनता के पास जा रहे हैं। और मैं जिम्मेवारी के साथ कहूँ, एनडीए एक बहुत बड़ी बढ़त की ओर पूरा फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज मिला के हम बढ़ चुके हैं। 14 की रिजल्ट उसकी प्रमाण होगा। मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को फिर निवेदन करूंगा, 70% मतदान के लिए न्यू एज इकोनॉमी को जो संकल्प हमने किया है, जो
सपना हम लोगों ने मिलकर देखा है, उसको साकार करने के लिए। मेरी ओर से इतना विषय था।